Good morning, students. Today we shall study about a lesson. Honesty leads to success. The lesson is very inspireful for all of us. So, let's examine the case of a student who tried to use foul means in the examination hall and is caught red-handed by the invigilator. The least punishment he gets that the paper is snatched from him and he asked to promise not to copy again. When he reaches home, he gets rebuked for his parents. Parents means होता है माता पिता. Rebuke means होता है डांटना. प्रॉमिस मीन्स होता है वचन या वादा करना या वादा या वचन. स्नेच मीन्स होता है छीन लेना. पनिशमेंट मीन्स होता है दंड देना. लिस्ट मीन्स होता है कम से कम. इन्विजिलेटर मीन्स होता है निरीक्षक या कक्ष निरीक्षक. एग्जामिनेशन हॉल मीन्स होता है कक्षा परीक्षा कक्ष. स्टूडेंट मीन्स होता है छात्र. ट्राई मीन्स होता है प्रयास किया. सो लेट्स एग्जामिन the case of a students who tried to use foul mean in the examination hall. आओ हम एक छात्र के मामले का परीक्षण करें जो परीक्षा कक्ष में गलत साधनों का प्रयोग करने का प्रयास करता है. इज कॉट रेड हैंडेड बाय द इन्विजिलेटर और वह कक्ष निरीक्षक द्वारा पकड़ा जाता है. द लीड्स पनिशमेंट और वह कम से कम सजा पाता है. ही गेट्स दैट द पेपर इज स्नेच फ्रॉम हिम और उससे जो है उत्तर पुस्तिका छीन ली जाती है. ही आस्क्ड टू प्रॉमिस नॉट टू कॉपी अगेन और उससे वचन लिया जाता है कि वह दोबारा कॉपी अर्थात नकल नहीं करेगा. व्हेन ही रीच होम जब वह घर पहुंचता है ही गेट्स रिब्यूक्ड फ्रॉम हिज पेरेंट्स और उसके वह अपने माता पिता से जो है फटकार खा. इन द कंपनी ऑफ हिज फ्रेंड्स अपने मित्रों की संगति में. कंपनी मीन्स होता है संगति. ही इज पुट टू सेम मीन्स होता है शर्म. उसे शर्मिंदा वह शर्मिंदा होता है. व्हेन ही गोज़ टू हिज क्लासेस फॉर हिज डेली लेसन मीन्स होता है दिनचर्या. जब वह अपनी दिनचर्या की क्लास लेने जाता है. ही इज हेटेड बाय हिज टीचर एंड प्रिंसिपल तो उसके अध्यापक और प्रिंसिपल उसके प्रति घृणा हो जाती है. फॉर अ सिंगल एक्ट ऑफ डिसऑनेस्टी ही फाइंड्स द होल वर्ड्स अगेंस्ट हिम. केवल एक बेईमानी के कारण से उसे ऐसा लगता है कि सारा संसार ही उसके विरुद्ध है. विरुद्ध मीन्स होता है अगेंस्ट मीन्स होता है विरुद्ध. होल वर्ड्स मतलब संपूर्ण संसार. ही कम्स टू रेपेटेंस उसे पछतावा होता है. बट इट टू लेट तब तक बहुत देर हो चुकी हो जाती है. टू टेक मैनी ईयर्स टू इस्टेब्लिश हिज रेपुटेशन एज अ सिंसियर स्टूडेंट. सिंसियर स्टूडेंट्स मीन्स होता है ईमानदार. योग्य छात्र के रूप में अपना सम्मान पुनः स्थापित करने के लिए कई वर्ष लग जाते हैं. इस्टेब्लिश मीन्स होता है पुनः स्थापित और मैनी ईयर्स मीन्स होता है कई वर्ष. रेपुटेशन मीन्स होता है सम्मान. सो फ्रेंड्स इट इज़ नेसेसरी फॉर अस टू बी ऑनेस्ट. ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदारी. नेसेसरी मीन्स होता है आवश्यक. सो इसलिए मित्रों ईमानदारी होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है. इफ़ वी वांट टू सक्सीड इन आवर लाइफ यदि हम जीवन में सफल होना चाहते हैं. डिसऑनेस्टी लीड्स टू फेलियर बेईमानी हमें सफलता की ओर ले जाती है. विदाउट
हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी नन हैज़ सक्सीडेड इन द वर्ल्ड। विदाउट माने बिना, हार्ड वर्क मीन्स होता है कठिन परिश्रम, ऑनेस्टी मीन्स होता है ईमानदारी, नन हैज़ सक्सीडेड बिना कठिन परिश्रम और ईमानदारी के संसार में कोई भी व्यक्ति अब तक सफल नहीं हुआ। There is no danger if the adopt honesty, so it is truly said that honesty is the best policy। डेंजर मीन्स होता है खतरनाक, ऑनेस्टी मीन्स होता है ईमानदारी। यदि हम ईमानदारी से कार्य करें तो हमें कोई भी खतरा नहीं होता है, इसीलिए सो इट इज़ ट्रूली सेड, इसीलिए कहा गया है दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है। लुक द पिक्चर। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अध्यापक जी अपने बच्चों को बता रहे हैं कि यदि आप जीवन में ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, मतलब ईमानदारी से यदि आप कोई भी वर्क करेंगे तो कभी भी जीवन में असफल नहीं होंगे। ईमानदारी ही मतलब ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। थैंक यू सो मच।